सभी ITI इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम? तो जब किसी प्रतिरोधक के सिरों पर हम कोई विभवांतर उत्पन्न करते हैं, यानी कोई बैटरी हमने उसके अक्रॉस में लगाई, उसके सिरों पर लगाई, तो उसमें उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वह प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन ये सब कब होगा? नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में। और क्या मतलब हुआ इसका कि एक तो जो परिपथ के चारों ओर का वातावरण है उसका तापमान एक जैसा रहे और हम प्रतिरोधों की लंबाई में और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना करें। और सप्लाई किससे दे रहे हैं? हम डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधकों के सिरों पर हम विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं। तो सामने दे सकते हैं कि वोल्टेज जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है करंट के, आई के। जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह एक नियतांक आएगा जिसका नाम होगा आर, यानी कि प्रतिरोधक नियतांक। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि वोल्टेज जो हमने प्रतिरोध के सिरों पर लगाया है और प्रतिरोध में बहने वाली धारा, इनके बीच का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है वोल्टेज और करंट में, वो सदैव एक जैसा रहता है। इस चीज को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मानिए कि एक 2 ओम का प्रतिरोध है और इसके सिरों पर हम कोई विभवांतर उत्पन्न करेंगे, यानी कि किसी अलग अलग वैल्यू की अलग अलग मानों का हम वोल्टेज देंगे बैटरी के माध्यम से। तो देखिएगा इसमें अलग अलग करंट प्रवाहित होगा, और लेकिन हमेशा ही आप देखेंगे कि V और I के बीच में जो अनुपात होगा हमेशा एक जैसा रहेगा। अब मानिए कि आपने सिरों पर विभवांतर दिया, जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, जो भी मैंने सारणी बनाई उसमें देखिए कि सिरों पर विभवांतर अगर 10 वोल्ट है, आपने 10 वोल्ट बैटरी से दिया, तो इसमें करंट कितने का प्रवाहित हो रहा है? 5 एम्पियर का। तो वोल्टमीटर से आप विभवांतर नाप सकते हैं और अमीटर से आप करंट को नाप सकते हैं। तो 5 एम्पियर का करंट इसमें प्रवाहित आपको दिखाई देगा। और जब दोनों का आप अनुपात लेंगे तो वो निकलेगा 10/5, यानी कि फिर 2। अब आप दूसरी बैटरी लगा दीजिए उसमें 15 वोल्ट की, तो आप देखेंगे, यानी कि सिरों पर विभवांतर 15 वोल्ट का आपने किया, तो अब प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 7.5 एम्पियर हो जाएगी। फिर से हम विभव और धारा का अनुपात निकालेंगे, V/I, तो कितना निकला? 15/7.5 बराबर 2 ओम। देखिए पुनः 2 ओम निकला। अब हम सिरों की विभवांतर पे 20 वोल्ट लगाते हैं, विभवांतर 20 वोल्ट का उत्पन्न करते हैं, तब प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा पुनः परिवर्तित होती है और वो 10 एम्पियर की प्रवाहित होने लगती है। तो हम देखते हैं कि विभव और करंट के बीच में रेशियो पुनः 2 ओम का प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ये देख पाते हैं कि प्रतिरोध जो है एक नियतांक होता है। यही ओम का नियम जो कहता है कि वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का रेशियो हमेशा एक नियत होता है। हम देखते हैं जिसमें कि हम परिपथ का विभवांतर क्या होगा ये निकालेंगे। एक ऐसा परिपथ जिसमें कि 40 ओम का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है और उसमें दिया हुआ है कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या होगा? अब ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? V बराबर I, यानी कि विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध R, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध। अब हमें क्या क्या चीजें पता है इसमें? देखिए 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 एम्पियर की धारा है तो हम इसका मान I की जगह रख देंगे, गुणे प्रतिरोध का मान कितने में से होकर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 40 ओम में से होकर, तो हम इसमें 40 ओम। तो बताइए विभवांतर कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 200 वोल्ट।
तो प्रतिरोधों का संयोजन हम पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो यहां हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। जब श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो इनका जो ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं, इसमें प्रतिरोध मान ये है आपके तीन प्रतिरोध हैं, एक R1 है और एक R2 है, एक R3, ये अलग अलग है। ठीक है, तीन प्रतिरोध दिए हुए थे अलग अलग। अब हम क्या करते हैं, ये हर एक प्रतिरोध का पिछला सिरा है, ये अग्रभाग है, ये अगला सिरा है। ठीक है, तो हर एक ये प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा तो हम धनात्मक बैटरी के धनावेश से जोड़ देते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, और इसका जो अगला सिरा होगा अग्रभाग वो दूसरे वाले प्रतिरोध के पीछे वाले सिरे से जोड़ देते हैं। ऐसे ही जो R2 प्रतिरोध है इसका अगला भाग R3 वाले सिरे के पिछले भाग से जोड़ देते हैं। ऐसे ही और भी प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में ही जोड़ने हैं आपको, तो प्रत्येक प्रतिरोध का अगला भाग अगले वाले प्रतिरोध के पीछे वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो प्रथम प्रतिरोध होता है उसका पिछला सिरा किसी एक इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहेगा, और जो अंतिम प्रतिरोध होता है उसका एक सिरा विपरीत वाले प्रतिरोध से हम जोड़ेंगे। अगर हम इसको धनात्मक से जोड़ते हैं तो अंतिम वाले सिरे को ऋणात्मक से, अथवा अगर हमने इसको ऋणात्मक से जोड़ा है तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, धनात्मक से जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में पूरे परपथ में एक ही धारा प्रवाहित होती है, मतलब धारा का मान बदलता नहीं है। यह यहाँ I अगर बह रही है R1 से होकर तो R2 से होकर भी I ही धारा बहेगी, R3 से होकर भी I ही धारा बहेगी। मतलब कि पूरे परपथ में कौन सी धारा बहेगी, I। लेकिन एक चीज हम देखेंगे कि अलग अलग प्रतिरोधों के विभवांतर अलग अलग होते हैं। R1 का विभवांतर होगा V1, R2 का विभवांतर निकलेगा V2 और R3 का विभवांतर V3। तो इन समस्त अलग अलग विभवांतरों का अगर हम कुल योग करेंगे तो वो जो हमने इसमें बैटरी लगाई है या जो भी हमने सप्लाई की है टोटल वोल्टेज की, उसके तुल्य होगा। हमने माना कि कुल सप्लाई कितने की लगाई है, 10 वोल्ट की लगाई है। अब 10 वोल्ट की अगर मान लीजिए सप्लाई लगाई है तो हो सकता है V1 का मान आ जाए 5 वोल्ट, ये आ जाएगा 3 वोल्ट और ये आ जाएगा 2 वोल्ट। ये निर्भर करेगा आपके प्रतिरोधों के मान पर कि कितना मान है प्रतिरोध का, उसके हिसाब से अलग अलग विभवांतर उनके होंगे। लेकिन समस्त विभवांतर का योग कुल विभवांतर जो सिरों पर लगाया गया है उसके बराबर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर के योग के बराबर होता है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अब जो हम जानते हैं कि VT बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, समस्त विभवांतर का योग तुल्य विभवांतर के बराबर होता है। अब इसी से हम निकालेंगे परपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ओम का नियम जानते हैं हम, क्या होता है, V बराबर IR। तो हम तुल्य प्रतिरोध, इसमें मान लीजिए VT तुल्य प्रतिरोध की एक बैटरी लगा दी हमने, इससे सप्लाई दे रहे हैं, इससे प्रवाहित होने वाली धारा है I। अब चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन है इसलिए समस्त प्रतिरोधों से होकर I धारा ही प्रवाहित होगी, उसका मान बदलेगा नहीं। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। अब हम जानते हैं कि चूंकि श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में एक धारा I1 बराबर I2 बराबर I3 योग किसके बराबर होगी, इससे निकलने वाली धारा के बराबर होगी। तो इसको हम लिखेंगे
यहां हम आई को उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा R1 धन R2 धन R3 और ये तुल्य प्रतिरोध। देखिए I से I तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में क्या आएगा, R1 R2 धन R3। तो ये आ गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो आप समझे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे। यदि एक 15 ओम एवं 40 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 220 वोल्टेज के स्रोत के आर पार यानी कि अक्रॉस जुड़े हैं, तो ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा एवं तीसरा क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग विभवांतर प्रतिरोध। सबसे पहले अब हम इसमें निकालेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, देखिए परिपथ में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1 15 ओम का और R2 40 ओम का। तो RT जैसे हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था क्या होता है, समस्त प्रतिरोधों को हम जोड़ देते हैं, R1 R2। अब देखिए श्रेणी क्रम कैसे पहचाना हमने, इसका अग्रभाग इसके पिछले भाग से और प्रथम वाले जो प्रतिरोध है उसका एक सिरा धनात्मक इलेक्ट्रोड से और जो अंतिम प्रतिरोध है उसका अग्रभाग ऋणात्मक प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए पहचान लेते हैं और इसमें हमने मान रखे 15 ओम प्लस 40, 15 धन 40, यह आ गया आपका 55 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल गया, कुल प्रतिरोध मिल गया, तो परिपथ की विद्युत धारा, अब देखिए श्रेणी क्रम में विद्युत धारा तो एक ही बहती है, आई पूरे सर्किट से होके पूरे परिपथ से होके एक ही बहेगी। तो हम आई का मान कैसे निकालेंगे, V बराबर क्या होता है I R। अब हमें निकालना किसका है, परिपथ में बहने वाली पूरी विद्युत धारा का। तो तुल्य वोल्टेज जो कि हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें, 220 वोल्ट दिया हुआ है। श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के स्रोत से हमने जोड़ रखा है परिपथ को। तुल्य वोल्टेज है 220 वोल्ट। आई हमें निकालना है कितनी धारा इससे होकर प्रवाहित होगी, और ये आएगा तुल्य प्रतिरोध जो हमने यहां निकाला है। इसकी जगह हम रख देंगे 55, तो I बराबर 220 बटे 55 कितना आ जाएगा, ये 4 एम्पियर। तो के विभवांतर निकालने हैं, तो R1 का विभवांतर क्या होगा, V1 होगा, R2 का विभवांतर क्या होगा, V2 होगा। तो V1 बराबर ओम के नियम से I1 R1, V1 बराबर श्रेणी क्रम में तो धारा एक ही रहती है जो कि हम निकाल चुके हैं 4 एम्पियर। R1 का मान कितना दिया हुआ है 15 ओम, तो ये आ जाएगा आपका V1 का मान कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। V2 का मान भी इसी तरह निकालेंगे I2 R2, तो I2 का मान भी हमने यहां से लिया 4 एम्पियर गुणे R2 का मान 40 ओम दिया हुआ है 40 ओम, तो ये कितना आ गया 160 वोल्ट।